चलो स्क्रीन पे क्या आ रहा है बताइए। हेलो। स्क्रीन पे क्या आ रहा है बताइए आप लोग फट से। फर्स्ट पे जा रहा है। अच्छा पेज आ रहा है, राइट, ओके। थोड़ा सा मैं लिखने का व्यवस्था करता हूँ। 182 just wait। share with someone needs access, continue, right। just share। क्या हो रहा है। बट इस पे मैं लिखूंगा कैसे, ये समस्या है। कमेंट कर दूं, लेट्स सी। ओके देखते हैं, नेक्स्ट टाइम्स वी विल गो फॉर दैट। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा है मैग्नेटोस्टैटिक्स। यस सर। यस ओके गुड। सो वंस अगेन वी विल स्टार्ट। तो ये डेरिवेशन किए थे आप लोग बताइए, इस पे डेरिवेशन किए थे ये वाला। यस सर। ओके तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ। प्रॉब्लम आया था तो फोन से उसको ठीक कर लिया। गुड। फोन से। और बाकी बंटू तुम क्या था, बाकी लोग जो भी जुड़े हुए हैं वो भी बताइए, क्योंकि डेरिवेशन करना जरूरी है। या मंटू टेल मी। किए थे। यस झूठ नहीं बोलना, नहीं तो रिजल्ट वैसा ही आ जाएगा फिर। ईमानदार बनना है अपने कर्मों के प्रति, ओके। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, आई वांट टू रिकैप तो ऑल द थिंग्स। फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड and magnetic dipole movement and about a small aim and about, just a minute, I have to admit someone। okay okay we had discussed about the magnetic field, magnetic dipole moment, and it is, what is the small m, tell me। Strength of magnet. Magnetic pole, right, and these all the things. And now we have also know about the, if we have a magnet, right, and what will be the value of B over here,
or over here or at any angle, right? And what is the value of that? The value is very simple, and that's I want to show you. Oh, yeah, good. That was this one, right? Clear? From here, if you want to, suppose theta is something different, right? Suppose uh, look at on the screen, we have a magnet and this is axis. I want to calculate here resultant magnetic field. So what we have to do, we have to calculate, oh sorry, अरे यार क्या लफड़ा है, व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा. Anyway, if you want to calculate over here, so just to draw a line, right, and it will make angle theta dash. So we will write here theta dash, and aim is same. Aim will be given to you, that is what will be the aim of this, uh, magnet in this direction, right? It may be sometimes what happens, suppose magnet is like this, मान लो मैग्नेट ऐसा है हमारा, राइट, और बोला कि यहाँ पे निकालो, ठीक है? तो ये मैग्नेट का, अरे यार ये लफड़ा कहाँ से आ जाता है, हाउ टू सॉर्ट इट. ये पूरा ऐसे नहीं था, ठीक. मान लो ऐसे है, राइट, तो ये हमारा एक्सिस हो गया. ओके, अब लेट्स सी यहाँ पे हम निकालना है, तो क्या करोगे, ये जो सेंटर है, सेंटर से ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ से सेंटर पे लिखेंगे, राइट. मतलब ये जो मैग्नेट है इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूँ, ऐसे कर दिया, राइट, रोटेट करा दिया, तो ये अब एक्सिस हो जाएगा. यहाँ से एंगल लेना है थीटा. गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो आप लोग, या जवाब दीजिए. समझ पा रहे हैं? ये सब समझ तो आ रहा है बट उतना अच्छे से दिख नहीं रहा. अच्छा, दिख नहीं रहा है. ओके, ये व्हाइट बोर्ड दिख रही है? अरे यार सब सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा इन सब. एनीवे, दिख नहीं रहा अच्छा से. ओके, अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या देख रहे हो अभी? व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हम्म. ओके, गुड. तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो ये मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट है हमारा, ये मैग्नेट है, तो आपने यहाँ पे तो फील्ड निकाला और यहाँ पे भी निकाला और ये एक पॉइंट पे भी निकाल दिया. तो ये जो आपने फार्मूला सीखा, एम अपॉन आर स्क्वायर समथिंग लाइक दैट एंड अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन, जो भी फार्मूला सीखा, तो ये जो थीटा है ये एक्चुअल में एम है हमारा, एम इधर है, एम इस डायरेक्शन में है, यहाँ से आपने एंगल लिया है थीटा. तो लेट से मैग्नेट को वैसे कर दिया गया, ये अब हमारा अब एक्सिस हो जाएगा. अब बोलिएगा कि भाई यहाँ पे निकालिए, अब तो यहाँ पे कैसे निकालोगे अब, तो एक्सिस अब कौन सा एंगल लोगे, तो इसका एक सेंटर मानो और सेंटर से इसको सीधा इधर खींच दो, ये वाला एंगल जो है आपका थीटा होगा. समझ पा रहे हो? तो ये मैग्नेट को हमने ऐसे रोटेट करवा दिया और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है उधर. क्लियर है? या आंसर इट प्लीज. यस सर. यस, गुड. तो अब देखते हैं इधर. तो ये चीज हमने देख लिया, राइट.
अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा? Yes, sir. ओके गुड। चलो तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स अब। ओके चलिए गुड। ये भाग क्यों नहीं रहा यार? सो नाउ कम टू दिस पॉइंट। थोड़ा इसको मैं ठीक करूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया। ये एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, राइट? ये एग्जाम्पल कहता फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 ड्यू टू अनदर शॉर्ट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट m1। देखो यहाँ पे दो मैग्नेट है m1 एंड m2, राइट? एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो देखो ये गलती मत करना बच्चों कि ये जो यहाँ पे सेंटर है और ये सेंटर है, तो सेंटर से सेंटर हम दूरी लेते हैं जब दो मैग्नेट की हम बात करेंगे। तो ये नहीं कि ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं लेंगे। हमें इंट्रैक्शन निकालना है, फोर्स निकालना है किसके बीच में? मैग्नेट के बीच में, राइट? मैग्नेट के बीच में हमको निकालना है, इसलिए सेंटर से दूरी लेंगे। अगर ये बोले कि नहीं ये नॉर्थ और ये नॉर्थ के बीच में क्या होगा, तो वैसा हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस मैग्नेट पे जो फोर्स पर उसका जो इफेक्ट होगा इस मैग्नेट के सारे के चलते होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा वो ये सारे पॉइंट के चलते होगा यहाँ पे इफेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ इस पॉइंट के चलते हैं, नहीं, ये पूरा मैग्नेट का इफेक्ट होगा वहाँ पे, राइट? तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कौन सा डिस्टेंस लेना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया अब तुम ये वाला डिस्टेंस ले लोगे, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। और इसमें कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शेप दे दिया, ध्यान देना, ये एक ऐसा मैग्नेट है और एक ऐसा मैग्नेट है, राइट? या मान लो कोई ऐसा रॉड दे दिया, राइट? ऐसा रॉड दे दिया और यहाँ पे एक सर्कुलर मैग्नेट दे दिया, राइट? तो अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, राइट? या मान लीजिए आपको क्यूबिक दे दिया, ऐसा क्यूब दे दिया, राइट? ध्यान देना, क्यूब दे दिया, राइट? तब क्यूब दे दिया और एक इधर मान लो सिलेंडर दे दिया, या मान लो ऐसा कुछ क्यूबॉइड दे दिया। अब दोनों के बीच में दूरी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको लेंगे, दोनों के बीच की दूरी लेंगे, राइट? तो ये चीज आपको समझ में रखना चाहिए। एनीवे, तो अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा सबको। हाँ ये देखिए, अब ये F1 लिया गया 2 म्यू 1 4 पाई m1। ये फोर्स तो हम जानते हैं कल की क्लास से, इतना जानते हैं ना? हेलो, यस हाँ यस सर। ये हम लोग जानते हैं। कौन सा? ये F1। तो F1 का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे किसी को मान लिया, ये देखो m1 है और ये m2 है, इसको m2 माना है, इसको m1 माना है। तो m1 पे जो फोर्स लगेगा, राइट, जैसे इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा है द एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स F1 एंड M2, मतलब जो M1 है वो F1 फील करेगा और जो M2 है वो F2 फील करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो लगाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, मतलब फील करेगा, राइट? तो F1 क्या है? F1 जो है M1 पे, और जैसे यहाँ पढ़ो, एक मिनट पढ़ लेता हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो जाए। टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ B ड्यू टू मैग्नेट। B will also assume m and minus m as a polar strength in M2. Also length of M2 is 2a. Okay, B1 and B2 are the strength of the magnetic field due to M1. Especially the experience magnetic force F1 and F2 as shown. Okay, तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला हम लोग सीखे थे कि F बराबर
क्या सीखे थे, एम इंटू बी, यही सीखे थे ना, और बी बराबर एफ अपॉन एम, यही सीखे थे। वही चीज यहाँ लगाया गया है। ये देखो ये पूरा चीज बी है, ये पूरा चीज बी है, और ये क्या है, एम है। तो बी हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि कोई अगर मैग्नेट है तो उसके कारण कितना होगा। तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट 4/2 ये तुम जानते हो m1, तो ये m1 है, इसका वैल्यू हम जान गए। और r माइनस ए, ये देखिए ये जो मैग्नेट है वो फील करेगा, तो देखो ये डिस्टेंस, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है इसका, नॉर्थ पोल से इसका सेंटर की दूरी, राइट। याद रखो जब हम लोग पहले कैलकुलेशन कर रहे थे तो डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, राइट, तो हम सेंटर से लिए थे जहां पे निकालना था। इसको मैं देखो दिखाता हूँ मुझे, ये देखो यहाँ पे ये जो दूरी थी वो कौन सी थी, नहीं व्हाइट बोर्ड मेरे को अच्छा से यूज करना पड़ेगा, ये गड़बड़ है, अच्छा से मिट भी नहीं रहा है। हाँ ये देखो ये जो डिस्टेंस था सेंटर से, ये डिस्टेंस थी जहां पे हमको निकालना था, राइट। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये जो दूरी हमने लिया था आर, वो दूरी कौन सी थी, वो दूरी थी सेंटर से जहां पे हमको निकालना था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, राइट, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। तो क्या हो रहा है कि हमको निकालना कहाँ पे, अब देखिए एक मैग्नेट, ओ सॉरी यहाँ कहाँ गया, एक मैग्नेट यहाँ पे है, दूसरा मैग्नेट, इसका यही चक्कर है यार, या एक मतलब ये सेंटर से ये जो नॉर्थ मतलब मैग्नेट जहाँ से शुरू हुआ है, राइट, वहाँ वाला डिस्टेंस हम लेंगे, मतलब शुरुआत वहाँ से हो रहा है तो वहाँ से हम करेंगे और फिर इसको आगे देखेंगे। तो देखो ये F1 हो गया, उसी तरह से F2 हो गया, सेम फार्मूला है, ये R प्लस ए है, तो R प्लस ए है मतलब यहाँ से देखो ये इंड कहाँ तक कर रहा है, R प्लस ये कौन सा है, ये डिस्टेंस, ये वाला। तो जो मैग्नेट है वो 2a डिस्टेंस का है और सेंटर से डिस्टेंस R है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो R प्लस ए होगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छा से समझा देता। अच्छा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मुस्कान, यस सर। हाँ देखो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अरे उसमें थोड़ा सा जूम गूगल में प्रॉब्लम हो रहा है। ये R है, ये डिस्टेंस 2a है, ठीक है, ये 2a है। अब ये हमारा M1 और ये हमारा है M2, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स हमको पता है, फोर्स बराबर होता है M इंटू बी, राइट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बी निकाल रहे हैं, राइट, कि इसके कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं ये वाला, राइट। और इसके कारण मतलब एक तो क्या हुआ, ये कितना फोर्स फील करेगा, राइट, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये है R माइनस ए। तो इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो फील्ड कितना फील्ड हम लोग वो निकाल चुके हैं। तो वही फील्ड को जब हम एम से गुना कर देंगे तो हमारा एफ बन जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये F1 यहाँ से निकला है और फिर आया F2, ठीक है, F2 निकाला है।
तो M1 हमने क्या निकाला कि भाई ये M1 कितना फोर्स फील कर रहा है, तो इसके कारण ये जो नज़दीक वाला पॉइंट है उसके कारण हमने सेंटर पे निकाल दिया, या ये फिर कहें कि इसके चलते हमने फील्ड निकाल दिया, B निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम F2 अब निकालेंगे, तो F2 के लिए एक फिर से जाना पड़ेगा उधर मेरे को, या गूगल अच्छा नहीं कर पा रहा है ये, जूम ही करेंगे कल से हम, ठीक है। देखिए इसमें मिटाना ही बड़ा मुश्किल होता है। टू 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 टू। खत्म। खत्म हो जा भाई, क्या देखो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है वो r माइनस ए है, ठीक है, और ये r प्लस ए है, राइट। तो r माइनस क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी हो गई, या कहें इस पॉइंट से यहाँ की दूरी हो गई। r प्लस क्या है, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी है, राइट। तो दो F1 और F2 निकाला गया है यहाँ पे। ये एक चीज और ध्यान रखना कि दोनों केस में देखो M1 लिया गया है, इसको ध्यान ना, देखो ये M1 है और ये भी M1 है, राइट। मतलब ये हुआ कि M1 के कारण इस पॉइंट पे निकाला गया है फील्ड, और M1 के कारण यहाँ पे फील्ड निकाला गया है। ध्यान दो, जैसे एक मैग्नेट है तो यहाँ पे साउथ है और नॉर्थ है, तो जहाँ पे पोल है वहीं पे फोर्स लगेगा या वहीं पे इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो साउथ, जैसे ये मैग्नेट देखो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेट फोर्स क्या होगा और इस पे क्या फोर्स होगा। बीच में तो कहीं पोल ही नहीं है, वो पोल कब आएगा, जब हम मैग्नेट को तोड़ देंगे। तो जब हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट, जब एक मैग्नेट है तो इसका पोल यहाँ होगा और यहाँ होगा, राइट। तो इस मैग्नेट के कारण कहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, तो एक यहाँ पे निकलेगा और एक यहाँ पे निकलेगा, तो वही F1 और F2 निकाला है। समझ में आ रही बात, मतलब प्लस एम पे और माइनस एम पे, जैसे ये प्लस एम यहाँ पे है उस पे फोर्स निकाला और माइनस एम पे निकाला, तो एक हो गया F1 और एक हो गया F2, राइट। मगर एक चीज यहाँ पे देखो, आप दोनों को जोड़ेगा, रिजल्टेंट क्या हुआ, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट, देखो सिंपली जोड़ दिया है, ठीक। तो जोड़ने का क्या मतलब हुआ, चूंकि फोर्स दोनों का एक ही एक्सिस पे है, एक ही एक्सिस पे, मतलब फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा और एक में इधर लगेगा, चूंकि एक एम है और एक माइनस एम है, राइट। तो जब माइनस करेंगे तो अपोजिट, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ेगा तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो F1 माइनस F2 जब जोड़ेगा, अब दोनों को रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट देखो ये आ गया, दिस, ये वाला, ये पूरा, ये भी है, ये पूरा है, ये पूरा है रिजल्टेंट, दैट्स इट। इसी चीज को देखो यहाँ पे लिख दिया है, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये वाला लिख दिया है, बस दोनों को कॉमन ले लेगा, लिख देगा, राइट। तो ये वहां पे बुक में होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, राइट। बस मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे चीजें हो रहा है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये हो गया, एक के कारण दूसरा पे हमने फील्ड निकाल लिया। अरे मैं थोड़ा था तेज पढ़ाने के प्रयास कर रहा था, बट स्लो हो चुका है ये मामला। एनीवे, अब देखो रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट नहीं देखो यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे देखो अभी रिजल्टेंट कैसे, देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू लगा दिया है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वो जो वैल्यू आ रहा था उसको ये लिख दिया 1 प्लस एन एक्स और 1 प्लस एन एक्स, ये वाला, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है 1 माइनस ए टू द पावर आर
के पावर -3 आ गया। तो ऐसा आ गया ना 1 माइनस एक्स टू द पावर -n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये माइनस और ये माइनस दोनों के यहाँ पे प्लस बन जाएगा, राइट। ये कब होता है, ये कंडीशन तब लगता है जब ये जो है ना बहुत छोटा हो r से, मतलब ये जो ऊपर वाला है, मतलब ये जो x वैल्यू है काफ़ी छोटा होना चाहिए, राइट। x वैल्यू है काफ़ी छोटी होनी चाहिए। तो x के जगह यहाँ पे क्या है, a/r है। तो a/r काफ़ी छोटा है, क्यों छोटा है, चूंकि a/r, तो a छोटा है और r बहुत बड़ा है, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम वैसा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग भी यूज करते हैं इसको, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा, ऐसा एक न एक डेरिवेशन आएगा, इसको यूज करना होगा जहाँ पे आपको कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। तो ये समझ में आया बात, पहले सबको बताओ, ये कंसेप्ट है, हर जगह यूज होता है, बताइए। हेलो यस सर। मंटू, सबको बोलेगा, ये समझ में आया। Yes, sir. हाँ, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से Yes, sir. हाँ पावर को इस तरह से कर MTR. दिया है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा जो है फाइनल रिजल्ट अब ये आ गया, ठीक है। ये 2μ0 4 पाई m1/r³ m6a/r, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे कि m को अब यहाँ पे 3m2 में ये r3r4 बन गया है 2μ0/4 पाई, और यहाँ देखो m इंटू 6a, ध्यान देना ये क्या है m इंटू 6a, ठीक। तो m इंटू a को हम क्या बोलते हैं, m इंटू 2a को क्या बोलेंगे, कैपिटल M। कैपिटल। हाँ, तो ये देखो ले लिया है m2, और यहाँ से 2 चला गया तो 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये आ गया। मतलब इसका दूसरा भी मेथड है जो कि आगे देखो बताया है, मतलब कि इसमें एक मैग्नेट को लेकर ही दोनों मैग्नेट को डाइपोल मोमेंट वहां पे, चूंकि m1 m2 यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है, क्यों, चूंकि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों का वैल्यू एम ही है। यहाँ पे देखो या वन सेकेंड, एनीवे दूसरा मेथड में हम इसको और क्लियर करता हूँ। तो ये वाला समझ में आ गया कैसे डेरिवेशन आया, बोलो। यस सर। यस। अब इसको देखो मैं थोड़ा जनरलाइज करने का प्रयास मैं करता हूँ, राइट। बट पहले हम अल्टरनेटिव मेथड समझ लेते हैं, फिर इसको मैं जनरलाइज करूंगा। जैसे जनरलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट है, दोनों एक ही एक्सिस पे है, राइट। तो दोनों एक्सिस पे है तो फोर्स इसमें सिंपल हो गया था, फोर्स एक इधर हो गया था और एक इधर हो गया था, तो बस इसको कर दिए थे F1 माइनस F2। मगर अब मामला अलग हो जाएगा अगर मैं मैग्नेट को ऐसे कर दिया, अरे यार लिखने नहीं दे रहा है मेरे, मैग्नेट को ऐसे कर दिया, एक ऐसे मैग्नेट हो गया और एक इधर मैग्नेट हो गया, एक का एक्सिस इधर हो गया और दूसरा का एक्सिस इधर हो गया, राइट, इस तरह से। तो अब देखो दोनों के बीच में अब एंगल हो गया ना, अभी दोनों के बीच में एंगल 180 है या 0 है, बट यहाँ पे एंगल कुछ और हो जाएगा। तो जब एंगल कुछ और हो जाएगा तब ये रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो वो समझना जरूरी है, तो वो हम लोग समझते हैं अभी। बट उससे पहले हम लोग ये अल्टरनेटिव मेथड भी देख लें जो कि आसान है। ये देखो b बराबर हम जानते हैं इतना, ये जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया dv/dr, मतलब कि b को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। मतलब ये जो b है उसको वो चूंकि r के साथ वेरी कर रहा है ना, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है तो मैग्नेट है उसके कारण यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ निकालेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ निकालेंगे कुछ और होगा। तो r के साथ देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, वेरी करवा दिया, ठीक। तो ये वाला वैल्यू आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सिंपल। और दूसरा है
ये जो dB/dr है, एक का जो वेरिएशन है दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, एक का वेरिएशन दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट को उसका वेरिएशन के साथ अगर हम गुना कर देंगे तो हमको टोटल फोर्स दे देगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं और ज़्यादा अच्छा से एलिब्रेट करूँगा कि ये सब चीज़ें आखिर फिजिकली हम लोग समझेंगे कि आखिर हम dB/dr को m2 से गुना कर दे रहे हैं तो हमको फोर्स कैसे मिल जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा तुम मान के चलो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम पढ़ते हो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो यहाँ जो मास का काम कर रहा है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, एक्सीलरेशन का काम कर रहा है वो dV/dt यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। और अगर उसको हाँ यहाँ पे टाइम नहीं हो करके यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में रहेगा तो ये dV/dr हो जाएगा, बट फॉर्म लगभग वैसा ही चल रहा है, राइट। तो एक ये भी मेथड है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियस से वेरी करवा दो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, और डिफ्रेंशिएट करके इसको कर दो। और यहाँ पे अब आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस पे निकालना है। अब देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना कि जैसे जस्ट मिनट, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बी है, बी आपको ऐसा दे दे कि म्यू नोट ऐसा दे दे, मान लो के इंटू आर क्यू, समझना ध्यान से, ये क्यू कोई कांस्टेंट है, जैसे अभी तुम लिख रहे हो ना म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इस सब को हमने के बोल दिया और ये आर के साथ वेरी कर रहा है, तो आपको ये कह दिया कि भैया हमारे पास एक मशीन है, समझ रहे हो, एक मशीन है, एक मशीन है और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, समझ रहा है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है उसका वैल्यू ऐसा है, राइट, वो इस तरह से वेरी करवा रहा है। तो अब हमको कहेगा कि इस पॉइंट पे फोर्स निकालो, यहाँ पे आप फोर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मान लो m1 दे दिया या मान लो लेट से m दे दिया, तो क्या करेंगे m इंटू dB/dr सिंपल कर देंगे, राइट। तो dB/dBr यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, dB/dr जो हो जाएगा वो 3kr² हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और बोल दिया कि 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है 5 मीटर, तो अब इसमें 5 वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 या 75 की हो जाएगा, तो ये हमारा 75 के न्यूटन आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है कि हमको अगर बी वेरी करवा दिया तो एक्चुअल में बी यहाँ भी वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे आर पे वेरी कर रहा है ना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ना करके ऐसा भी वेरी करवा सकता है। या और देखो, और मैं थोड़ा इसको इलैबोरेट करता हूँ कैसे क्वेश्चन भारी बनाया जाता है, वो चीज़ को मैं थोड़ा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे बी ऐसे भी दे देगा कि बी जो है वो सम कांस्टेंट है, वो आर क्यू आई कैप प्लस आर स्क्वायर जे कैप, आर यू गेटिंग पॉइंट। अब ये आई और जे में दे देगा, ठीक है, आई और जे में दे देगा, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है कि बी जो है वो के इंटू एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है, आर में आपका दोनों चीज़ है, एक्स आई कैप प्लस वाई और प्लस जेड के कैप, ये तीनों चीज़ें इसमें आर में, राइट, बट इसमें अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये जो dB/dr निकाल रहे हैं, राइट, dB/dr, तो ये क्या हो जाएगा dB/dx प्लस dB/dy, ये दोनों अलग अलग पे निकलेगा। फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंस करेंगे, इसको x से और इसको y से, राइट। तो ये क्वेश्चन हार्ड करने का तरीका होता है, जब भी तुम जे एडवांस के क्वेश्चन में जाओगे तो वो ऐसे नहीं देते हैं, वो इस तरह से आपको इक्वेशन बना देगा, आपको डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो, राइट। तो लेट्स सी वो सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे आगे उसका, ठीक है। तो मैं इसलिए भी ऐसा बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आगे आएगा क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूँ, राइट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ है, जब अच्छा कोचिंग में पढ़ोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे, तो उन लोग ऐसे एलुबरेट करके तुमको दिखा देगा, राइट। चीज़ें तो वही है, बट नॉर्मल टीचर एलुबरेट इसको नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास उस तरह ब्रॉड सेंस नहीं होता।
तो इलोबरेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब एप्लीकेशन, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन, राइट। अब देखो इसमें एक चीज़ और अब हम समझें, ये वाला क्या समझना है, ये समझना है कि ये देखिए, अब अभी देखिए हमने क्या आपको बताया कि ये मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट है और इसके चलते इस पे कितना फोर्स होगा, राइट। तो आपने निकाल लिया म्यू नॉट समथिंग लाइक m1 m2 अपॉन r4 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये लगभग वैसा ही है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये rq हो जाएगा जब r यहाँ वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे r3 आया था ना, क्या आया था, r4 है, इस केस में r4 है, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म ले लेंगे तो फिर यहाँ पे एक जोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। तो लगभग वैसा ही फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आया था, वहाँ पे जो फोर्स निकला था। बट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मान लीजिए एक मैग्नेट है हमारा m1 इधर है, ध्यान देना m1 इधर है, और दूसरा मैग्नेट ये है, इसका m2 इस तरफ है, राइट, इस तरफ है। अब मेरे को निकालना है, ओके। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको एक एक्सिस पहले मानना होगा। तो एक्सिस मानने के लिए क्या करेंगे कि मान लो लेट से इसको हमने एक्सिस मान लिया, सॉरी ये वाला एक्सिस मान लिया इधर एक्स या जो भी, तो इस एक्सिस से ये हो गया थीटा। तो इधर जो अब हमको निकालना है इसके कारण इस पे फोर्स, राइट। मान लो ये मैग्नेट है, इसके कारण अब हम इस पे फोर्स निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमने निकाला था फोर्स, इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे, राइट, इसको इधर फोर्स निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, राइट। तो देखो दोनों फिर सेम आ गया, सेम ही डायरेक्शन में है, राइट। बट अब हमको निकालना है इस तरफ, किधर निकालना है कंपोनेंट। तो इधर मान लो F1 आ गया, इधर मान लीजिए F2 आ गया, ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों हो गया F1 प्लस F2। अब अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये अब रिजल्टेंट आ गया। अब इस डायरेक्शन में निकालना है तो अब इसका कॉस थीटा लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये थीटा है तो रिजल्टेंट ये हो गया, इसको मान लो लिख दिया एफ रिजल्टेंट, राइट। तो एफ रिजल्टेंट इधर आ गया मेरे को। अब मेरे को आंसर चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इसका थीटा लेंगे, तो इधर हो जाएगा एफ रिजल्टेंट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वहां पे आपको अप्लाई करने आना चाहिए, राइट। तो अगर थीटा पर दे दे, तो थीटा पर अगर दे दे तुम्हारे पास, तुमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड तुम सीख चुके हो, समथिंग √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वट एवर, राइट। तो ये वाला फार्मूला फिर हम लगाएंगे, जनरल फार्मूला लगाएंगे कि भाई ये थीटा पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम F1 निकाल देंगे, B इंटू एम निकाल देंगे, तो ये F1 निकाल गया। फिर F2 निकालेंगे, तो F2 लगाएंगे, तो वहां पर भी क्या करेंगे, वहां पर थीटा चेंज, अगर वहां पे अलग थीटा है तो अलग थीटा कर देंगे, और यहां से जो F1 F2 होगा फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो, बताओ आप लोग। बोलो भाई, मुस्कान, सचिन, मंटून। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, मतलब देखो क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो हम ये सब देखेंगे वहाँ पे, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने समय तुमको ये सब दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये पहले से हम ये जानते हैं, राइट। तो ये पहले से इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब हमारे मतलब अभी मैं वैसा नहीं करवा रहा हूँ कि हर पर क्वेश्चन बनवाते चलो, राइट। बट इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, मैं कल रात में देख रहा था। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग सारा कर लिया तो मेरा प्रयास है कि इस क्वेश्चन के साथ साथ जितना कंसेप्ट है वो भी आपको हम सिखाते चले जाएं, राइट। तो देखो ना यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, देखिए। अच्छा सचिन, अब तुमको तो जाना पड़ेगा भाई। यस सर। ओके, कहाँ पे हो तुम अभी? बैदीकुला। ओके, तो इधर से ही जाना है? नहीं, घर जाएंगे करके जाएंगे। अच्छा, तब टाइम हो गया तुम्हारा, राइट। हाँ बोलो। बस देख ले, हाथ का आइएगा, पूछ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे वहाँ तक। हाँ ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा पूरा कर देता हूँ ये क्वेश्चन को, राइट। ठीक है। और नहीं, थोड़ा ऑनलाइन ठीक। में दिक्कत हो रहा है यार मेरे को, थोड़ा सा ये गूगल मीट पर लफड़ा हो रहा है। खैर एनीवे सुधर जाएगा।
इंसान सीखता है इसे करके ना। एनीवे देखो, ये मैग्नेट देखो इस तरफ है और ये मैग्नेट इस तरफ है, दोनों अलग अलग है, राइट। इसका देखो डिस्टेंस, ये जो 2a है, एक मिनट यार, ये जो 2a है वो 2a की जगह a ले लिया है, और ये जो इस तरफ ये डिस्टेंस b ले लिया है, क्लियर। और ये दोनों बीच में पॉइंट p है। अब कहता है कि p पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। p पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो देखो ध्यान से समझना, इस मैग्नेट के कारण हम लोग जाने हैं क्या, साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो ऐसे होता है ना, ये नॉर्थ टू साउथ, राइट, इस तरह से होता है। तो ये भी ऐसे ही जाएगा, इस तरह से, समझना, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट, तो यहाँ पे ए के कारण इधर, चूंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन ले रहे हैं। अब तुम ये बोलोगे कि सर हम इधर बी ए काहे ले रहे हैं, तो टेंजेंशियल ले रहे हैं, ध्यान देना। जैसे ये लाइन में ऐसे पार हूँ, अरे यार मामला गड़बड़ कर देता है। और इससे स्टार्ट, अरे यार तू भाग जा। हाँ, ये देखिए, मैं अगर ऐसे ड्रा करता हूँ, ऐसे एक मैग्नेट, ओह यार क्या करता है। चलो मैं इधर व्हाइट पे दिखाता हूँ, इसका मैं व्यवस्था करता हूँ ना। देखिए ये एक मैग्नेट है ऐसे, और दूसरा मैग्नेट है ऐसे, और ये इसका पोल दे रखा है, ये नॉर्थ, सॉरी, ये नॉर्थ साउथ, और ये साउथ नॉर्थ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीखे हैं कि क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, इधर से ऐसे जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा इस तरह से, इसी तरह से ये यहाँ से ऐसे जाएगा। इलुब्रेट करना बहुत जरूरी है, तब जाके फिजिक्स समझ में आएगा। यहाँ से ऐसे, राइट। इसको देखो, ये हमारा है नॉर्थ टू साउथ, राइट, राइट, इस तरह से, राइट, इस तरह से ऐसे जाएगा, मतलब इस तरह से, राइट। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो देखो ये वाला डायरेक्शन, अब टेंजेंट खींचो, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जो ऐसे होगा, तो इसका टेंजेंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और इसका टेंजेंट देखो, ये यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका टेंजेंट व्हाट इज, ओके, परपेंडिकुलर, राइट। तो इसका एक्सिस यहाँ पे हो गया, इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, राइट। तो वो इस तरफ होगा, और इसका एक्सिस है इधर। नो, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन क्या दिया है, या ओके ओके दैट्स इट। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण यहाँ पे, अभी जैसे हम लोग उधर देखे थे ना कि मैग्नेट है, उसके ऊपर में क्या होगा, तो इस मैग्नेट की ये परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेट के ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, ओके। एंड ये देखो इसका ये एक्सिस में है, तो ये एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है, राइट। अब इसका देखो दोनों केस हो सकता है। अब ये परपेंडिकुलर लिया है, जैसे दूसरा केस भी हो सकता है, जैसे इस मैग्नेट के कारण अगर मैं इधर लिया और दूसरा इधर लेगा, तो वो ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो करके पूरा ये परपेंडिकुलर वाला केस ले रखा है, राइट। एनीवे, तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है, इस एक्सिस के लॉन्ग है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये यहाँ पे ऐसे होगा, और नॉर्थ टू नहीं, साउथ टू नॉर्थ ऐसे होगा, राइट, सॉरी ऐसे होगा। आगे जाके साइन लिया होगा आई होप, साइन लेने से भी ये हो नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वाला, राइट, ये देखो, ये ऐसा लिया भाई मैं लाइन यहाँ पे, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे। तो देखो ये एक लाइन मैं यहाँ खींच रहा हूँ ऐसे, राइट। तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल ग्राफ ले लिया है, ध्यान देना ऐसे। और यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ पे ऐसे खींच रहा हूँ लाइन, राइट। तो देखो इसका भी टेंजेंट ये ऐसा वाला लाइन है, तो भैया इधर से हट जा। ये वाला ऐसे लाइन है, ये इस तरह गया ना, तो इस तरह से ऐसे गया है, तो यहाँ पे एक लाइन इधर खींच लिया टेंजेंट, राइट।
यहाँ से ऐसे गया है तो यहाँ पे ऐसे खींच लिया, ये दोनों। ये वाला जो लाइन जो है इस तरह भी हो सकता है जब ये मैग्नेट को पलट देंगे, राइट। तो देखो ये बी ए हो गया और ये बी बी हो गया, और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस d/2 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, आधा है। तो BA1 और B2 हम निकाल लिए। अब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ से देखो रिजल्टेंट निकल गया, राइट। सिंपल केस है ना, खड़ा और पड़ा ले रखा है। ओ यार सॉरी, बहुत लफड़ा किया आज गूगल मीट। एनीवे, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, राइट। अब द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मेक्स एंगल अल्फा विथ बी सच tan अल्फा BB/BA, तो ये भी निकल गया। मतलब BB यहाँ से है और BA यहाँ है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, वही तो tan फाई देता है। तो tan फाई वहाँ से, फाई को अल्फा बोल दिया है, वहाँ से हाफ निकल गया। तो हाफ के मतलब क्या हुआ, tan अल्फा बराबर हाफ, तो tan 45 और जितना भी वहाँ से निकल जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बहुत सिंपल था, इसी को अब जो है वो थोड़ा सा ये एक्सटेंड करेगा। एक मिनट यार, देखो तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा डाइपोल का केस भी ले लिखा है, राइट। कोई लीव कर गया था क्या? टर्न से आवाज नहीं। एनीवे, ये देखो, ये मैग्नेट इन द एक्सटर्नल इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा और काफी अच्छे से डिस्कस करूंगा इसको, राइट। और थोड़ा सा मैं सॉर्ट आउट करता हूँ ये प्रॉब्लम। ये गूगल में 40 मिनट का लफड़ा है और इधर ये अच्छा से व्हाइट बोर्ड पे आ नहीं रहा है। और एक काम और करना, तुम लोग जब पढ़ते हो, ठीक है, तो ये मंटून तुमको भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी बच्चे हो सबको मैं बोल रहा हूँ, ये जो नोट्स तुम हमको दिए हो, राइट, इसको तुम लोग सबको पढ़ेगा, राइट। अभी मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद भी एक सेकंड।